नमस्कार दोस्तों, आपका फिर से एक बार स्वागत है मेरे YouTube चैनल में जिसका नाम है रहस्यमयी दुनिया। जैसे कि हमने लास्ट वीडियो में देखा कि हमारी पृथ्वी का निर्माण कैसे हुआ, हमारी पृथ्वी का रचयिता कौन था, वैसे ही आज का हमारा टॉपिक है कि आखिर क्या है हमारे आदमखोर पूर्वजों का इतिहास। सो आज हम आपको ले चलेंगे हमारे पूर्वजों के बीच, जो कि थे निएंडरथल पीपल। कहा जाता है कि इतिहास में अपने अतीत से जुड़ी घटनाओं से बहुत ही अच्छी तरीके से रूबरू करवाता है, जो कि मेरे हिसाब से सही भी है। खैर, वैसे तो हमने अपनी स्कूली किताबों में कई राजा महाराजा और उनके विशाल साम्राज्यों के बारे में काफ़ी कुछ पढ़ा है, परंतु कभी भी हमारे पूर्वजों के बारे में नहीं पढ़ा है। हालांकि कई जगह इसके संदर्भ में कई संक्षिप्त लेख मिलते हैं, परंतु वह हमारे पूर्वजों के बारे में जानने के लिए पर्याप्त नहीं है। कई हजार सालों पहले पृथ्वी पर आए हमारे पूर्वजों के बारे में हमें निश्चित रूप से ही जानना चाहिए। तो इस वजह से आज मैं आप लोगों को हमारे निकट पूर्वज जो कि निएंडरथल लोगों के बारे में बहुत कुछ बातें बताऊंगा। उदाहरण के तौर पर यह लोग कौन थे और इनका हम लोगों से क्या संबंध है, इस विषय पर भी हम लोग गहन चर्चा करेंगे। वैसे तो निएंडरथल लोगों के बारे में कहने के लिए बहुत कुछ बातें हैं, परंतु मैं यहाँ पर कुछ बहुत ही विशेष बातों के बारे में चर्चा करूँगा, इसलिए लेख को बहुत ध्यान से सुनिए। यह लेख बहुत ही रोचक होने वाला है। सो हमारे टॉपिक की ओर चलते हैं। निएंडर लोगों का इतिहास। सरल भाषा में कहूँ तो निएंडरथल लोगों का इतिहास इंसानी सभ्यता के विकास के साथ ही जुड़ा है। वैज्ञानिक कहते हैं कि निएंडरथल लोग देखने में हम इंसानों के भांति ही दिखाई पड़ते थे और इनका बायोलॉजिकल नाम होमो निएंडरथैलेंसिस है। वैसे मैं आपको और भी बता दूं कि भले ही देखने में ये लोग हमारे जैसे लगते हैं, परंतु इन लोगों का प्रजाति अलग था। वैसे वैज्ञानिक और भी कहते हैं कि यह लोग हमारे सबसे करीबी पूर्वज हैं। इसके अलावा कई शोध के बाद यह पता चला कि करीब 6,50,000 साल पहले इन लोगों के डीएनए में बदलाव आकर हमारा डीएनए बना था। इसलिए इन लोगों से हमारा आकृति बहुत ज़्यादा मेल खाता है। इसके अलावा गौरतलब बात यह भी है कि इतने सारे सबूतों के बावजूद आज भी वैज्ञानिक इस दुविधा में फंसे हैं कि आखिर कौन सी प्रजाति इंसानों का पूर्वज है, क्योंकि दोस्तों निएंडरथल लोगों के प्रजाति में कई अलग अलग और छोटे उप प्रजातियाँ भी शामिल थी। तो ऐसे में आज भी यह कह पाना मुश्किल है कि आखिर कौन सी उप प्रजाति इंसानों का सटीक पूर्वज है। इसके ऊपर अभी भी कई सारे शोध चल रहे हैं। तो हम आपको बता दें कि ये पृथ्वी पर इतने साल पहले आए थे, कितने साल पहले आए थे। निएंडरथल लोगों का विकास काफ़ी लंबे समय तक चला, क्योंकि यह एक विकसित प्रजाति के तौर पर पृथ्वी पर आई थी। वैसे इन लोगों के जीवाश्मों से पता चलता है कि करीब 4,30,000 से लेकर 6,50,000 साल तक इनका पहला पीढ़ी ईस्वी सन पृथ्वी पर आया था। वैसे मैं आपको और भी बता दूं कि उस समय यह पीढ़ी अपने प्रारंभिक अवस्था में था। कुछ वैज्ञानिक यह भी कहते हैं कि 1,30,000 साल से 40,000 साल के पहले इन लोगों का सबसे विकसित पीढ़ी इस धरती पर वजूद में आया था और इनके आज भी कई सारे सटीक सबूत मिल जाते हैं। आपको जानने में खुशी होगी, आपको जानने की चाह होगी कि निएंडरथल लोग कहाँ रहते थे। अब लोगों के मन में यह सवाल जरूर ही आ रहा होगा कि आखिर इतने साल पहले आए यह लोग पृथ्वी के किस जगह पर रहते थे। तो दोस्तों सुनिए, यह प्रजाति मूल रूप से यूरोप का है। आज भी वैज्ञानिक कई यूरोपीय देशों के अंदर इनका कंकाल और जीवाश्म पाते हैं। वैसे अधिक जानकारी के लिए बता दूं कि एशिया के कुछ हिस्सों में भी इन लोगों का जीवाश्म पाया जाता है, जो कि करीब 4 लाख साल पुराना है।
अगर आप इन लोगों के जीवाश्म के मिलने की जगह के ऊपर गौर करें तो पश्चिमी देश पोर्तुगाल और वेल्स से लेकर पूर्वी रूस के साइबेरिया तक जाता है। तो ऐसे में कहा जा सकता है कि यह लोग अपने समय के हिसाब से काफ़ी ज़्यादा विकसित रहे होंगे। वैसे यहाँ पर मैं और एक बात आप लोगों का ध्यान केंद्रित करना चाहता हूँ। यह लोग एक निर्धारित जलवायु में रहने के आदी थे। कहा जाता है कि करीब करीब 60,000 साल पहले यह लोग साइबेरिया और इंग्लैंड जैसे सर्द इलाकों में रहते थे, परंतु इसके विपरीत लगभग 1,20,000 साल पहले यह लोग इटली और पुर्तगाल जैसे गर्म जगहों पर रहना पसंद करते थे। इसलिए वैज्ञानिक आज भी इस संशय में है कि क्या सच में जलवायु में परिवर्तन ही इन लोगों को एक से दूसरे जगह पर जाने के लिए मजबूर कर दिया होगा, या इसके पीछे अन्य कोई वजह होगी। खैर, इसके ऊपर कुछ जीव विज्ञानी कहते हैं कि क्रमागत विकास के दौर में पृथ्वी के जलवायु में भी कई उतार चढ़ाव आए, जिससे इन लोगों का एक दूसरे से जगह पर जाना स्वाभाविक हो गया। क्या वाकई में लोग देखने में इंसानों जैसे थे? अगर हम बारीकी से निएंडरथल लोगों के जीवाश्मों को देखते हैं तो हमें पता चलेगा कि आज के इंसान के मुकाबले उनके जीवाश्म में कई छोटे छोटे असमानता मौजूद है। निएंडरथल लोगों का खोपड़ी लंबा होता था और इनके भौहे इंसानों के मुकाबले ज़्यादा बड़े थे। इसके अलावा इनका मुख भी हम लोगों से काफ़ी ज़्यादा अलग था। इनके मुख का केंद्र का हिस्सा बाहर के तरफ निकला हुआ रहता था और इनका नाक मुंह के हिसाब से बहुत ही ज़्यादा बड़ा था। उनके दांत आज के इंसानों के दांत के मुकाबले काफ़ी लंबे और तेज़ थे। निएंडरथल लोगों के पास आज के इंसानों की भांति कोई हड्डी कोई ठड्डी नहीं था। अगर हम निएंडरथल लोगों के शरीर के बारे में बात करें तो इनका शरीर काफ़ी शक्तिशाली मांसपेशियों से भरा हुआ था। ऊंचाई के हिसाब से यह 1.5 मीटर से लेकर 1.75 मीटर तक होते थे। इसके अलावा इन लोगों का वज़न करीब करीब 64 किलो से लेकर 82 किलो तक हो सकता था। वैसे इसके अलावा इनका कमर आज के हिसाब से काफ़ी ज़्यादा चौड़ा था। इनका शरीर वैसा देखा जाए तो कद में छोटा था और इनके अवयव काफ़ी बड़े थे। खैर, इसके संदर्भ में वैज्ञानिक कहते हैं कि शरीर की ऐसी संरचना के वजह से सर्द इलाकों में शरीर की औसतन आंतरिक तापमान संतुलित होकर रहता था, जिससे वह लोग आसानी से जीवित रह पाते थे। क्या निएंडरथल लोग आदमखोर थे? अक्सर निएंडरथल लोगों के खान पान को लेकर वैज्ञानिक काफ़ी ज़्यादा उत्सुक रहते, क्योंकि कहा जाता है कि निएंडरथल लोग आदमखोर थे। जी हाँ, कई जीवाश्म से यह पता चला है कि यह लोग काफ़ी ज़्यादा मांस खाते थे। हिमकाल में जब पेड़ पौधे नहीं थे तो यह लोग बड़े बड़े जीवों को मार कर खाते थे। इसके अलावा मैं आपको और भी बता दूं कि यह लोग समय समय पर खाने की कमी के कारण अपने ही कबीले के लोगों को भी खा जाते थे। वैज्ञानिकों को यह भी पता चला है कि इन लोगों के जीवाश्मों के अंदर कुछ मात्रा में पेड़ पौधों की मौजूदगी भी मिली है। खैर, कुछ वैज्ञानिक यह भी कहते हैं कि यह लोग समय समय पर फंगी भी खाते थे, जिसे हम फंगाई कहते हैं। कई जगहों पर इन लोगों के जीवाश्म में आसपास समुद्री जीवों का भी जीवाश्म मिला है, जिससे यह प्रतीत होता है कि यह लोग समुद्री जानवरों को भी खाते थे। वैसे और एक बात ध्यान देने वाली है कि इन लोगों का अंदरूनी स्वर पेटी का संरचना करीब करीब इंसानों के भांति है, तो अनुमान लगाया जा सकता है कि यह लोग भी हमारे तरह बातचीत करते होंगे। खैर, इस बात की पुष्टि अभी तक नहीं हो पाई है। वैसे दोस्तों, मैं यहाँ पर आप लोगों से यह पूछना चाहता हूँ कि क्या आपको लगता है कि निएंडरथल लोग कभी हमारी तरह भाषा का प्रयोग करते होंगे? सो आज के लिए मैं आपसे अलविदा कहता हूँ। अगर आपको आज का टॉपिक पसंद आया होगा
तो कृपया करके इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। धन्यवाद।